नमस्कार साथियों। आज ये प्री हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोग प्री हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके थे कि कैसे इंडिया जो है वो पेंजिया से अलग होके इंडियन क्रेटर जो है, इंडियन क्रस्ट का पार्ट जो एशियन क्रस्ट से टकरा करके फिर हिमालय और भी माउंटेन रेंजेस जो है वो फॉर्म करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि पहली बार जो भी थोड़ा बहुत भी जो एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि पहली बार मानव या मानव रूपी कोई भी जीव कब दिखा या कब हमारे पास प्रमाण है कि इंडिया में रहा होगा। तो आज से करीब 20 लाख साल पहले, ये 2 मिलियन ईयर्स भी कह सकते हैं, 2 मिलियन ईयर पहले का बहुत सारा प्राइमिटिव टूल है। प्राइमिटिव मतलब पुराना, बहुत पौराणिक। तो उस समय का ऐसा बहुत सारा टूल्स है जिसको जो आदि मानव या एंशियंट टाइम में जो लोग होमोनिड्स बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन जैसे वो दिखते थे, एग्जैक्टली ह्यूमन जैसे नहीं थे। तो उस समय जो टूल्स वो लोग यूज करते थे हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, या वो जानवर का जो खाल होता है वो पहनते थे। उस समय जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जैसे हम लोग पेट एनिमल पालते हैं या कैटल पालते हैं, उस समय उसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप नहीं हुआ था। तो नॉर्मली जानवर को उसके मीट के लिए ही यूज किया जाता था, भोजन के लिए। और जो छोटे छोटे 2-3 या मैक्सिमम 10 लोगों का ग्रुप होता था जो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा ट्रैवल करते थे, नोमैड कम्युनिटी होती थी। तो उन लोगों में हाउस बिल्डिंग का भी कल्चर नहीं था, कल्टीवेशन का भी कल्चर नहीं था, एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, बिल्डिंग बनाने का कोई कल्चर नहीं था, जो टूल्स होता है उसका कोई कल्चर नहीं था। उस समय व्हील भी डेवलप नहीं हुआ था। तो आज से करीब 20 लाख साल पहले बहुत सारा ऐसा ट्रेसेस है, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात, बहुत जगह अलग अलग तरह का पत्थर का शेप होता है, जिससे वो लोग नुकीला पत्थर बना करके उसको यूज करते थे जानवर के का खाल निकालने के लिए या उसको पहनने के लिए। और उस एज को नॉर्मली कल के लेक्चर में हम लोग समझे थे कि पीरियड किसको कहते हैं। तो उस हिसाब से उस एज को 20 लाख साल पहले जो प्राइमिटिव टिल्स मिला था उसको प्लिस्टोसीन एज बोलते हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, बट स्टिल मेमोरी में अगर आ जाए तो क्या बुराई है। प्लिस्टोसीन एज कहते हैं। तो जो प्लिस्टोसीन एज है, हम नॉर्मली अब हम लोग चलेंगे कि जो हिस्टोरिकल कैटेगरी है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं कि पैलियोलिथिक एज क्या होता है, मेसोलिथिक एज क्या होता है, नियोलिथिक क्या होता है, चैल्कोलिथिक क्या होता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पैलियोलिथिक पहले था या मेसोलिथिक पहले था, क्या था पहले क्या था बाद में। तो इसको आसानी से याद करने के लिए देखिए, लिथिक, जहां लिथिक वर्ड का जो रूट है, लिथिक का मतलब स्टोन होता है। तो किसी भी वर्ड में अगर लिथिक जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो अभी भी स्टोन एज है। क्यों स्टोन एज इंपॉर्टेंट है जानना? क्योंकि जब तक स्टोन एज है तब तक एग्रीकल्चर कंप्लीटली डेवलप नहीं कर सकता है लार्ज पैमाने पे। जब तक स्टोन एज है तब तक दूर दूर तक का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। जब तक स्टोन एज है हम हर जगह कल्टीवेट भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्टोन टूल्स से जो है आप खुदाई नहीं कर सकते हैं खेत का, स्टोन टूल्स से आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, जंगल नहीं काट सकते हैं। उसके लिए हमारे पास मेटल टूल्स होना चाहिए। तो जो लिथिक जहां पे भी जुड़ा हुआ है वो सारा स्टोन एज है। उसमें एक और लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पैलियोलिथिक पहले था या नियोलिथिक पहले था। तो नाम से भी थोड़ा हम लोगों को लगता है नियो, नियो मतलब क्या, नया जैसा लगता है ना। तो जो नियोलिथिक है वो सबसे स्टोन एज में सबसे रिसेंट वही था। हालांकि वर्ल्ड में कहा जाता है कि तो जैसे ही नियोलिथिक वर्ड का यूज होगा हम लोगों को एसोसिएट करना चाहिए कि न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज करने कहने का मतलब तब तक थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप होना शुरू किया था। तो वर्ल्ड में जो न्यूलिथिक एज है वो आज से 9000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से ही हम लोग जो है टाइम का कैटेगराइजेशन करते हैं कि क्राइस्ट के जन्म से इतने हजार साल पहले या क्राइस्ट के जन्म के इतने हजार साल बाद।
तो जो अभी हमारा एज है 2000 जैसे 21 है, तो 2021 आफ्टर क्राइस्ट भी बोल सकते हैं। और जब क्राइस्ट से पहले का हम लोग बोलेंगे तो बीसी बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट। तो नॉर्मली वर्ल्ड में जो है जो नियोलिथिक एज शुरू आरंभ हुआ, क्योंकि हर जगह लोग थे अवेलेबल और आदि मानव थे। तो करीब 9000 बीसी में, क्राइस्ट के जन्म से 9000 साल पहले एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत जो है दूसरे देशों में होने लगा। लेकिन इंडिया में जो है वो हम लोग बोलते हैं कि 7000 बिफोर क्राइस्ट, 7000 बीसी में पहली बार एग्रीकल्चर का थोड़ा ट्रेसेस मिला। वो उसको नियोलिथिक क्यों बोलते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। और लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि 7000 बीसी में इंडिया में जो उस समय का इंडिया था, जो बलूचिस्तान में एक जगह है जिसको मेहरगढ़ बोलते हैं। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि पहली बार इंडिया में एग्रीकल्चर कहाँ ट्रेसेस है, तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, वहां पे पहली बार जो है एग्रीकल्चर का ट्रेसेस मिला। और इस वजह से हम लोग मानते हैं कि नियोलिथिक एज का लमसम 7000 बीसी में इंडिया में शुरुआत हुआ। अब क्या पैलियोलिथिक जो है एज, जैसे 20 लाख साल पहले हम लोग बोले प्लीस्टोसीन पीरियड, तो प्लीस्टोसीन पीरियड तो बहुत बड़ा चला, लेकिन पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, पैलियो हुआ ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, और नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज, तो इसके बीच में भी कुछ स्टोन एज रहा होगा, तो मेजोलिथिक बोलते हैं उसको, मेजोलिथिक। तो हम लोग कैसे एसोसिएट करेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, मेजोलिथिक एज से हम लोग ऐसे एसोसिएट करना है कि पैलियोलिथिक में बिल्कुल भी इंसान सेटल्ड लाइफ नहीं जीता था, और सेटल्ड लाइफ जैसा कुछ था भी ना, घर था ना, एग्रीकल्चर था ना, टूल्स डेवलप हुए थे। टूल्स में स्टोन टूल्स में भी सिर्फ स्टोन टूल्स को जो है छांट करके, काट करके, उसको पॉलिश भी नहीं करके, बस नुकीला करके वो लोग यूज करते थे ओल्ड स्टोन एज में, जिसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। लेकिन मेजोलिथिक आते आते, जिसको 20,000 ईसा के या बिफोर क्राइस्ट 20,000 साल पहले, 20,000 बीसी से 10,000 बीसी तक हम लोग मान सकते हैं मेजोलिथिक। तो मेजोलिथिक एज जो है उसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये याद रखने वाला, कि मेजोलिथिक एज में एग्रीकल्चर तो डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो गया था। तो हम लोग अब ऐसे याद रखेंगे कि पैलियोलिथिक एज ओल्ड स्टोन एज है, उस समय जो है पॉलिश्ड जो है स्टोन टूल्स भी यूज नहीं होता था। और मेजोलिथिक एज को एसोसिएट करेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से। नियोलिथिक एज को हम लोग, न्यू स्टोन एज जो है उसको हम एग्रीकल्चर से एसोसिएट करेंगे। अब याद करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट बहुत सारा चीज है कि हम लोग कैसे बोलते हैं कि कल्चर जो है उसकी बदलाव को हिस्ट्री कहा जाता है, वो हम पढ़ते हैं। तो उसका क्या ट्रेसेज है कि उस समय कल्चर डेवलप कर गया होगा? तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि पैलियोलिथिक एज में भी जो आदि मानव थे, एंशियंट जो ह्यूमन बींग्स थे, वो पेंटिंग जो है वो शुरू हो गया था। क्योंकि भोपाल जो शहर है अभी मध्य प्रदेश में, वहां से 45 किलोमीटर दूर भीमबेटक करके एक जगह है, जहाँ पे आदि मानव ने स्टोन केव में पेंटिंग किया। वो जो पेंटिंग है वो काफी लाजवाब है, काफी अच्छा पेंटिंग है। वो साबित करता है कि आज से सोचिए 20,000 22,000 साल पहले भी वो लोग पेंटिंग किया करते थे। और उस पेंटिंग में क्या, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि क्या क्या पेंटिंग हुआ होता होगा। तो उस पेंटिंग में वो लोग जैसे हंटिंग करते थे, या खाना जमा करते थे, फूड गैदरिंग, फिशिंग होता था, या जो उनका सेक्सुअल यूनियन होता था, चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता था, या बरियल मतलब जो मर जाने के बाद लोग बड़ी करते थे, उनका जो है वो लोग पेंटिंग बनाया करते थे उस केव के अंदर। और ये मतलब पेंटिंग से एसोसिएटेड जो भीमबेटक सबसे पॉपुलर है, लेकिन आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर तो आप लोगों को याद ही होगा। ये 4 जगह जो है हम लोग एसोसिएट करते हैं कि एंशियंट टाइम में भी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में जो पेंटिंग हुआ करता था। एक सवाल ये आता है कि उस समय क्या रिलीजन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता था, या रिलीजियस बिलीफ क्या हुआ होगा उस समय? तो उनका जो रिलीजियस बिलीफ होता था वो चूंकि प्रकृति से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रकृति का उन पर काफी इम्पैक्ट था, तो जो भी प्रकृति से रिलेटेड चीज था उनको वो, उनका आइडियोलॉजी वैसा ही था। और उनको जो है मृत्यु उनको
सोचने पे मजबूर करता था कि लोग अचानक से कैसे मर जाते हैं, उनको जन्म से भी आश्चर्य होता था, इसीलिए मदर गॉडेस का वो लोग पूजा करते थे, ऐसा प्रमाण है। अब नियोलिथिक एज में आते हैं। जो नियोलिथिक एज जो है उसमें जैसा मैंने बताया कि एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था, लेकिन अब हम लोग याद कैसे करें कि कौन कौन सा फसल था। किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि वो लोग कौन कौन सा फसल उगाते थे। तो WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल आप याद रख सकते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल, W फॉर व्हीट, B फॉर बार्ली और C राइस, RIC राइस होता है, C से आप राइस को याद कर सकते हैं WBC। तो व्हीट, बार्ली और राइस जो है वो ये एंशियंट टाइम में जब नियोलिथिक एज में जो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो सबसे पहला फसल उनका यही था। और जब हाँ सबसे पहला फसल उनका यही था, WBC व्हाइट ब्लड सेल, व्हीट, बार्ली और राइस। अब नियोलिथिक एज से भी जब हम लोग आगे और थोड़ा जब डेवलप हो जाता है तो उसको बोलते हैं चल्कोलिथिक एज। तो चल्कोलिथिक एज पहला ऐसा एज था जिसमें मेटल का यूज होना शुरू हो गया था। तो किसी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि पहला मेटल जो है वो कौन सा यूज हुआ होगा। तो इसको भी याद करने के लिए आप CBI वर्ड यूज कर सकते हैं, याद रखने के लिए। C फॉर कॉपर, B फॉर ब्रॉन्ज, I फॉर आयरन, CBI। तो सबसे पहले कॉपर यूज हुआ था और फिर ब्रॉन्ज और फिर आयरन। तो जो कॉपर और ब्रॉन्ज एज है, पर्टिकुलरली कॉपर जो है उसको चल्कोलिथिक एज बोलते हैं, जहां मेटल तो देखिए चल्कोलिथिक वर्ड में भी चल्को प्लस लिथिक जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब स्टोन का यूज बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कॉपर का यूज के साथ साथ स्टोन का यूज शुरू होने लगा था। तो अब कॉपर जैसे ही अगर आ गया, मेटल आ गया, तो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन और ज्यादा हो सकता है। कॉपर से ज्यादा अच्छा टूल्स बनाया जा सकता है, ज्यादा अच्छा स्टोरेज बनाया जा सकता है जहां ग्रेन को हम लोग जमा करके रख सकते हैं। तो अब कॉपर जो है इससे एसोसिएटेड कौन सा जगह था, कौन कौन से जगह पे कॉपर का जो है टूल्स पाया गया। तो कॉपर का टूल्स याद रखने के लिए आपको हम बता देते हैं कि राजस्थान जो स्टेट है वहां 3 जगह है, अहर, गिलुंड और बलाथल। ये 3 जगह राजस्थान में AGB करके याद कर सकते हैं, अहर, गिलुंड, बलाथल, जो कि राजस्थान में जहाँ कॉपर का पाया गया था। और कॉपर से आप एसोसिएट कीजिएगा जैसे ही कॉपर से एक पॉटरी भी है, औचरे औचरे कलर्ड पॉटरी, OCP बोलते हैं उसको। औचरे कलर्ड पॉटरी जो है उसमें मेटल मिक्स होता था उस सेरामिक में, इसलिए उसको औचरे मतलब कॉपर ही होता है। उससे एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि औचरे कलर्ड पॉटरी कब था, तो चल्कोलिथिक पीरियड में था। तो राजस्थान में कौन सा शहर हो गया, अहर, गिलुन, बलाथल। मध्य प्रदेश में कैथा और ईरान, ERA यानी ईरान, मध्य प्रदेश में ये 2 शहर है जहाँ पे ट्रेसेस पाया गया है कॉपर टूल्स का। और महाराष्ट्र काफी पॉपुलर जगह था जहाँ पे जो है चल्कोलिथिक पीरियड में बहुत सारा जो है कॉपर टूल्स पाया गया, जैसे सोनगांव, इनाम गांव, जोड़वे कल्चर बोलते हैं, नेवासा कल्चर बोलते हैं, दाइमाबाद, चंदौली, नासिक और प्रकाश, ये सब जगह जो है यहाँ पे कॉपर का होर्स पाया गया था। और एक और कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे एक ही जगह पे सबसे ज्यादा जमा कॉपर कहाँ पाया गया था, तो वो जो है गुंजेरिया करके एक गांव है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पे कॉपर पाया गया था। तो यहाँ पे हमारा जो है वो खत्म होता है ये प्री हिस्ट्री का। अब हम लोग हड़प्पा कल्चर पढ़ेंगे जिसको प्रोटो हिस्ट्री में कहते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे।